देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और इस समय मैं ओमेक्स हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जो कि कैराना के झाड़खेड़ी रोड पर पड़ता है। और यहां पर सर मेरे साथ में हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है विजिलेंट टीवी में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद ओमेक्स परिवार की ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राज आर्य, मैनेजिंग डायरेक्टर ओमेक्स हॉस्पिटल, तित्तरौड़ा चुंगी, कैराना। सर डिग्री क्या है? डिग्री मेरे पास, मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ देखता हूँ जी, यही मेरी डिग्री है। बहुत अच्छी बात है सर। ऐसा ये बताइए कि ओमेक्स हॉस्पिटल है, अगला सवाल तो यह है कि कितना समय हो गया खोले हुए? देखिए, ओमेक्स हॉस्पिटल को हमने 8 मार्च को ओपनिंग किया था जी, और 8 मार्च से हम लगातार 8 मार्च 2024। 8 मार्च 2024 से हमने किया है। जी जी सर। और तब से हम लगातार कैराना वासियों को और कैराना के आसपास के क्षेत्र वासियों को लगातार सेवाएं दे रहे हैं 24 घंटे। जी, जी। तो मतलब किस तरह का यहाँ पर किस तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पर होते हैं? किन किन बीमारियों का यहाँ पर आप इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं? ओमेक्स हॉस्पिटल में हम जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जी गायनी और फिजिशियन, ये 4 डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं। जनरल सर्जरी में आपका हर्निया, अपेंडिक्स, बच्चेदानी का ऑपरेशन, किसी भी तरह की रसोली होती है उसका जनरल सर्जरी के ऑपरेशन हम कर रहे हैं। हड्डियों के ऑपरेशन में प्लेटिंग, नेलिंग होनी है या किसी भी तरह का क्रिटिकल एक्सीडेंटल केस रहता है तो यहाँ ओमेक्स हॉस्पिटल में उसका सटीक उपचार हम कर रहे हैं। ऑपरेशन अगर हड्डी का किसी भी तरह का क्रिटिकल ऑपरेशन है तो वो भी हम ओमेक्स हॉस्पिटल में 24 घंटे सेवाएं हैं कर रहे हैं। गायनी में नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन डिलीवरी है। गायनी में हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है, वो सेवाएं हम दे रहे हैं। फिजिशियन में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। आपके पास कितना भी क्रिटिकल पेशेंट है, वो सीओपीडी का पेशेंट है, सांस से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, या उसको प्लेटलेट डाउन है, या उसको हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, हार्ट डिजीज है, उस तो सभी तरह की सेवाएं 24 घंटे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अच्छा सर, कोई ऐसा केस भी आया है जैसे शामली हुआ या हमारे कैराना से ही जो हायर सेंटर रेफ़र कर देते हैं जी, तो मेरठ के लिए लिख देते हैं या कहीं और के लिए, कोई ऐसा केस आया है आपके पास? जी। अभी हमने यहाँ पर 250 प्लस सर्जरी करी है। 250, मतलब मार्च से लेकर और अब तक? हाँ जी, हाँ जी। 250 प्लस सर्जरी में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक भी कॉम्प्लिकेशन हमारी अब तक नहीं है। जितने भी हमने ऑपरेशन किए हैं 250 प्लस सर्जरी में, किसी भी पेशेंट को आज तक कोई पस नहीं बना है, किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं आया है। यहाँ से 4 दिन के बाद हम छुट्टी करते हैं तो छुट्टी करने के बाद पेशेंट उसके बाद दोबारा आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ रहा है। और रही बात क्रिटिकल केस करने की, अभी मैंने परसों भी एक ऐसा केस किया है जो सर आपकी बात रोक के मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो सादी भाषा में या जिसे बोलते हैं देसी भाषा, ताकि हमारे दर्शक आसानी से समझ सकें उस चीज़ को। जी जी जी, ठीक है। मैं जैसा आप बता रहे हैं सर, परसों भी एक बहुत मतलब हार्ड केस था, वो हमने किया है। जैसे उसका केस की हम बात करें, जैसे LSCS का केस था, सिजेरियन जिसको हम बोलते हैं, बड़ा ऑपरेशन। वो हायर सेंटर पानीपत के लिए रेफ़र किया था शामली के डॉक्टर्स ने। उसका यूट्रस बिल्कुल बाहर आ रहा था और उस कंडीशन में जो उसका यूरिनरी ब्लैडर था यूरिनरी ब्लैडर था बाहर था, उस कंडीशन में उसका नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं था। और उस डॉक्टर्स ने बोला कि ये हायर सेंटर पे जाकर ही आपको सिजेरियन कराना है। वो ओमेक्स हॉस्पिटल में हमने किया है। पेशेंट भी बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। 3 दिन हो गए हैं, आज उसकी छुट्टी करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में ऑपरेशन हुआ है। तो सर अगर सर्जरी की बात करूं तो किस किस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस भी आते होंगे, तो क्या कोई क्रिटिकल केस जो आप बताना चाहेंगे आपने किया हो? जैसे ट्रॉमा में हमने किया है। ट्रॉमा में हमने जो है अभी एक थाई का ऑपरेशन था। जी जी उसका बिल्कुल हड्डी बिल्कुल चूरा हो रखी थी। जी 1 प्लेट डलने का चांस था, 3 प्लेट डाल करके हमने उसको किया है। लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा उसको बाहर बताया था, हमने उसको 60,000 रुपये में किया है केवल। मतलब 1.5 लाख का बताया था? 1.5 लाख रुपये का खर्चा। तो आपने सर 60,000 में कैसे कर दिया? 60,000 में हमने ऐसे किया है, पेशेंट ने अपनी कंडीशन बताई है। कंडीशन बताया तो हमने उसको 2 तरीके होते हैं सर केस करने के। एक तरीका होता है कि केस को आप जितने भी बड़े सेंटर पर जाएंगे तो उनकी फैसिलिटीज़
या उनके जो खर्चे होते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं। हमने अभी ऑपरेशन हॉस्पिटल को रनिंग में ला रहे हैं, तो केवल अपना खर्च लेकर के हम पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। हमें उसमें हम कमाई वाली स्थिति में इस समय नहीं है। हमारे पास कोई भी मरीज आएगा तो हम बिल्कुल जो उसका खर्च है उसी खर्च पे ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ हमारा नाम भी हो जाए। जब मरीज यहाँ से ठीक होकर जाएगा तो वो 10 लोगों को बताएगा, और 10 लोगों को बताएगा तो वही हमारा प्रचार है। जब प्रचार होएगा तो हम लोगों से और अच्छा इलाज करने की कंडीशन में आ जाएंगे। अच्छा सर, कोई ऐसा केस आया हो जो आपको भी यहाँ से रेफ़र करना पड़ा हो, है कुछ? नहीं सर, एक केस आया था हमारे पास, उसने पॉइजन का केस था, सल्फास खाया हुआ था उसने, और लगभग 2.5 घंटे हो गए थे उसको सल्फास खाए हुए। तो ऐसे केस को यहाँ देखो क्या होता है, कंडीशन होती है, अगर यही सेंटर एक बड़े हायर सेंटर पे होता है तो वहाँ हम पेशेंट को रोक सकते हैं। कोई डिजीज होती है तो उसमें संभावनाएं कम होती है। अब लोकल सेंटर पे हम हॉस्पिटल को चला रहे हैं, ऐसी कंडीशन में लोग हाइपर ज़्यादा हो जाते हैं हॉस्पिटल के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में कई बार अगर लोगों की सपोर्ट होती है तो नहीं करते हैं रेफर। और अगर कई बार पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं, साथ वाले उनके तमीरदार होते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रेफ़र करना होता है। नहीं तो अब तक हमने लगभग 20-22 पॉइजन केस टैकल किए हैं, और उनमें से केवल एक डिजीज हुई है, वो भी केवल 2.5 घंटे लेट हमारे पास आए थे। बाकी 20-21% हमारे 100% यहाँ से ठीक होकर के गए हैं पॉइजन केस भी। तो 250 बता रहे हैं आप, लगभग 250 केस कर चुके हैं, तो इसमें बस एक यही डिसीज है? जी, 250 प्लस केस में मैं आपको मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और इसी में भगवान का भी एक आशीर्वाद हमारे पास है कि 250 प्लस केस में एक भी मतलब समस्या, एक भी पेशेंट के साथ समस्या नहीं है आज तक। सारे पेशेंट परफेक्ट कंडीशन में हैं। अभी भी 2-3 पेशेंट मेरे पास क्रिटिकल कंडीशन के हैं, और चाहो तो आप उनको अपनी वीडियो से दर्शकों को दिखा सकते हैं कि इस तरह के केसेस यहाँ हो सकते हैं। तो जैसे अभी रात एक केस आया है, केस को उसको जो है आंतें फटी हुई है उसकी, हमने रात में ही इमरजेंसी ऑपरेशन किया है उसका, और उसके ब्लड का लगभग 20% इन्फेक्टेड होकर के उसका पस बन गया है, मवाद बन गया था। तो वो पूरा केस ओपन किया है, और ईश्वर की कृपा से पेशेंट बिल्कुल ठीक है। आंत फटी हुई थी उसकी, और हायर सेंटर रेफ़र किया था उन्होंने, और आसपास यहीं पे ही पास के गांव का ही केस है। लगभग 4-5 दिन बाद अब छुट्टी करेंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, मैं ये कह सकता हूँ कि जो पेशेंट जो कैराना है, कैराना देहात है, कांधला है, जो भी आसपास का इलाका है, जो पेशेंट शामली जाते थे या फिर ये समझ लीजिए मुजफ्फरनगर मेरठ जाते थे, तो उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनके इलाज भी उनका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या कुछ गलत रहेगा? सही सर देखिए, हमारे पास MBBS डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल है हॉस्पिटल में। जी। गायनी में हमारे पास भी MS गायनी हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है। जी। और मैं तो कैराना क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी तरह की दिक्कत 24 घंटे में दिन में होती है, रात को होती है, तो आप बेफिक्र होकर के ओमैक्स हॉस्पिटल आइए। सस्ता सुलभ इलाज ओमैक्स हॉस्पिटल में आपको मिलेगा। कोई किसी तरह की, मैं आम भाषा में ही जैसे आपने मेरे से कहा है, बिल्कुल आम भाषा में आपको बताऊंगा, किसी तरह की जेब काटने वाली बात, लूट खसोट वाली बात कोई हम यहाँ नहीं करते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ओमैक्स हॉस्पिटल में इस समय कैराना के अंदर जो फैसिलिटी, अभी अगर मैं ओमैक्स की बात करूं तो मैं दूसरे हॉस्पिटल की तो कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी मेरे ओमैक्स हॉस्पिटल में एक्सरे की फैसिलिटी, मेडिकल लैब जो रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास, वो MD पैथोलॉजी, MD माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट हम देते हैं, कोई टेक्नीशियन की रिपोर्ट नहीं देते हैं। उसके अलावा ICU, इमरजेंसी और मॉडर्न OT, माइनर OT, ये सब फैसिलिटी हम कैराना क्षेत्रवासियों की जनता को, मरीजों को देने के 24 घंटे तैयार हैं, और ये हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध हैं सेवाएं। तो लगभग सभी सुविधाएं तो आपने गिनवा दी। जी जी, केवल अल्ट्रासाउंड सर रह रहा है। अल्ट्रासाउंड भी अगले 1-1.5 महीने में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तैयार हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी ओमैक्स हॉस्पिटल में हम अगले 1 से 1.5 महीने में दे देंगे। और ECG भी हमारे यहाँ जो हो रही है वो डिजिटल और विद रिजल्ट, मतलब अच्छी कंपनी की मशीन से हम ECG कर रहे हैं, जिसका रेट अगर हम बाहर जाएंगे तो लगभग 600-700 रुपये है। यहाँ केवल हम 200 रुपये में ECG वो करके दे रहे हैं। अच्छा सर, सपोज करें कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसकी जो आर्थिक रूप से बिल्कुल ही
कमज़ोर हो जी और उसका कोई केस ऐसा हो, मतलब क्रिटिकल केस हो, जी और वो आपके पास आता है, आपको दुहाई लगाता है, सर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो थोड़े बहुत हैं, जी। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस केस को पकड़ेंगे या फिर क्या करेंगे? देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको। अभी तक हमने देखो, मानवीय स्वभाव, ये एक जो चिकित्सा का पैसा है, ये सेवा करने का भी पैसा है। इसलिए डॉक्टर को भगवान का रूप हाँ हाँ हाँ। तो इसमें अब तक हमने 20-22 सर्जरी हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्री की हैं, निःशुल्क की हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इस कंडीशन में है तो इसलिए करी हैं। कई बार क्या होता है, आजकल समाज में झूठ बोल करके भी सामने आते हैं लोग, बिल्कुल सर। तो उन चीज़ों से बचते हैं और उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालते हैं। अगर वास्तव में वो उस कंडीशन में है तो आप ओमैक्स हॉस्पिटल आइए, आपका निःशुल्क उपचार हम करेंगे। उसमें आपको निसंकोच आप दिन में आइए, रात में आइए। लेकिन कई बार क्या होता है कि सही चीज़ें ना बता करके मरीज़ गलत चीज़ें बता देता है, कच्चे लालच में फंसता है। उसमें क्या होता है कि जिन लोगों का सही उपचार हमें करना है वो बच जाते हैं या झूठ बोल करके करा ले जाते हैं, उससे मन दुखी होता है। लेकिन वास्तव में अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिसको पैसे नहीं है या उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है, तो ओमैक्स हॉस्पिटल में आइए। ओमैक्स हॉस्पिटल परिवार तन मन धन से आपके साथ है। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा वो हम छूट करेंगे, और अगर उसके पास पैसे भी नहीं होंगे तो बिना पैसे भी करेंगे। वेरी गुड थिंकिंग सर, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है, और एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के दौर में बिजनेस कर रहे हैं लोग, चिकित्सा के आड़ में एक बिजनेस होता है, और अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है तो हमने ऐसा भी देखा है, हमने वीडियो भी चलाई है। हमने एक वीडियो चलाई थी शामली के एक जो ज़िले का एक नामी हॉस्पिटल है, प्रसिद्ध हॉस्पिटल, हमने उसकी वीडियो चलाई थी। तो पेशेंट को उन लोगों ने बाहर निकाल के फेंक दिया था और ये कहा था कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे पूरे, जब तक पेशेंट को नहीं लेके जा सकते। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, ऐसा केस आता है, तो निःशुल्क उनका उपचार किया जाएगा। सर आपकी इस सोच को मेरा सल्यूट है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, ये जो पर्चा है, पर्चा बनता है जी, मतलब आपके पास आने से पहले एक स्लिप बनती है जी जी। तो क्या कुछ उसका रखा है आपने शुल्क? सर वो कैराना क्षेत्र के हिसाब से ही हमने बहुत मिनिमम शुल्क रखा है उसके लिए। ओपीडी शुल्क मात्र 200 रुपये हमने रखा है। और इमरजेंसी दिन में तो हम कोई इमरजेंसी लेते ही नहीं है। रात की इमरजेंसी 8 बजे के बाद की है, वो केवल 200 रुपये इमरजेंसी हमने रखी है उसके लिए। और कोई आता है तो 100 रुपये ओपीडी, और इमरजेंसी रात के 8 बजे के बाद की इमरजेंसी 200 रुपये हमने उसमें रखी है। अच्छा, एक बात और मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी आपने कहा है कि पेशेंट को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। अभी मेरे पास यहाँ बाहर पेशेंट्स हैं और एडमिट भी हैं। आप किसी भी पेशेंट से या उसके अटेंडेंट से बात कर सकते हैं। हम तो सर्जरी करने के बाद भी पैसा नहीं मांगते हैं। जब पेशेंट ठीक हो जाता है, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपका पेशेंट ओके है तो आप पैसा दे के जाइए। अगर पेशेंट से आप संतुष्ट नहीं है, इलाज से संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल पैसा मत दीजिए, हम मांगते ही नहीं हैं। और जब पेशेंट का अटेंडेंट खुश होता है तो ही वो हमें पैसे दे रहा है। एक भी अटेंडेंट ने हमारा पैसा नहीं रखा है, वो सब पैसे दे के जा रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं। और हम एडवांस पैसा भी जमा नहीं कराते हैं। वो ओपीडी बना करके दिखाया, उसके बाद की जो जितनी भी उसकी आगे की कार्रवाई होती है वो हम करते जाते हैं उसके बाद। लेकिन उसको बताते रहते हैं कि भैया ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये इसका खर्च है। तो वो अगर एग्री हो रहा है तो करा देते हैं, नहीं एग्री हो रहा है तो वो उसके अटेंडेंट की मर्जी होती है। अच्छा, ये रहेगा जैसा कि आप भी जानते हैं, पता नहीं एग्री करेंगे नहीं करेंगे, सवाल के बाद देखते हैं कि चिकित्सा की आड़ में लूट खसोट हो रही है। आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? सर देखो, सबके अपने अपने काम करने के तरीके हैं। बिल्कुल। अब मैं किसी पे ये टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि कोई लूट खसोट कर रहा है या कमाई कर रहा है या अपनी जीविका चला रहा है या अपना क्लिनिक चला रहा है। उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अभी यहाँ मेरे पास अभी 15 मिनट पहले की बात है, एक लोकल से एक एक्सरे होके आया। उस एक्सरे के भी 300 रुपये लिए हैं। पुरानी कंडीशन से किया हुआ एक्सरे, जो पहले उसको सुखा करके करते थे, जो पुरानी टेक्निक होती थी। और हम अपने यहाँ भी 300 रुपये में कलर डॉपलर एक्सरे कर रहे हैं। तो अब कंडीशन डिपेंड करती है कि फैसिलिटी कैसी है आपके पास, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप उस पुरानी टेक्निक से एक्सरे कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम रखिए।
जब आपको कलर डॉपलर एक्सरे 300 रुपये में हो जा रहा है, तो वो एक्सरे आप 200 रुपये में रखिए, तो डिफरेंस नज़र आएगा ना। अब लूट खसोट का तरीका देखो भैया, ये तो एक हमारे बाहर से का क्वेश्चन है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप नहीं कह सकते, पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ और मैं इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, उनकी विचारधारा को अपने चैनल के माध्यम से रखता हूँ। मेडिकल विभाग में सर करप्शन तो है, ये तो 100% है, ये मैं कह रहा हूँ, आप मत कहिए, ये तो 100% है। लेकिन चलिए अगर मान लेते हैं करप्शन है, अतिरिक्त शुल्क लोगों से लिया जा रहा है, मतलब सर मैं आपकी बात रोकता हूँ यहीं जी पे। जी मेडिकल विभाग में करप्शन या अतिरिक्त शुल्क की जो आपने बात कही है, अतिरिक्त शुल्क वो देगा जहाँ कमी है, करप्शन वहाँ है जहाँ कमी है। लोग कागजी कार्रवाई पूरी करना नहीं चाहते हैं, जो गवर्नमेंट की इंडिकेशन है, जो गवर्नमेंट उनको गाइडलाइन बताती है, वो पूरे करना नहीं चाहते हैं। उसमें पैसा ना लगा करके बैकडोर से, मान लिया सपोज किसी काम में 1 लाख रुपए लग रहे हैं, अधिकारी को 10,000 15,000 रुपए दे करके उस काम को कराना चाहते हैं, तो उसमें अधिकारी का रोल या सरकार का या सरकारी कर्मचारी का कोई उसमें दोष नहीं है। अगर हम जो मान लिया सपोज हॉस्पिटल ही खोल रहे हैं, तो उसमें मान लिया फायर की एनओसी चाहिए होती है, या इलेक्ट्रिसिटी की एनओसी चाहिए होती है, या और सारी जो मान लिया आपको टाइम से उसको रिन्यूअल भी कराना है, लैब चाहिए, एक्सरे चाहिए, उनकी सबकी परमिशन आप लीजिए, तो अधिकारी क्यों पैसे मांगेगा आपसे? लेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए मेरे तो सोच ये है कि अगर हम 100% अपने काम को पूरा कर रहे हैं, 100% भी नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा 90% भी कंप्लीट है ना, तो अधिकारी हमको परेशान ही नहीं करेगा, वो हमें और सपोर्ट करेगा, हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करेगा। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं ये बातें नहीं कह सकता। नहीं, मतलब कुछ डॉक्टर जो मरीज की आर्थिक स्थिति नहीं देखते और एक अच्छा खासा बिल फाड़ देते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के लिए कुछ संदेश आप देना चाहिए? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि रेगुलर प्रैक्टिस में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और सब तरह के मरीज आते हैं कि सपोज हमारे पास 10 मरीज हैं, 10 में से 7 मरीज हमारे पास पैसे वाले आ रहे हैं, और 3 मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो हम या तो उन्हें कुछ डिस्काउंट करें, या उनको सस्ता और सुलभ इलाज, क्योंकि 2 तरीके होते हैं काम करने के। एक तो तरीका है कि मेरे को समझ में आ रहा है इसको बुखार है और मैं 2 दिन की दवाई दे देता हूँ और वो ठीक शायद हो जाए। एक तरीका है कि उसको पूरा ब्लड टेस्ट कराऊँ 1700-1800 रुपये का, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको सस्ता इलाज दे सकते हैं। और अगर मरीज़ फिर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक हमारा गरीब तबका भी है सर जी, आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर है, यह समझ लीजिए शून्य है जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लाख तक का इलाज फ्री किया है आयुष्मान पर, तो उनसे कहीं ना कहीं उनको राहत मिल जाती है जी। तो आप आयुष्मान कब ला रहे हैं? क्योंकि मार्च से हॉस्पिटल चल रहा है, अब तक तो आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से जी। तो आप कब तैयारी कर रहे हैं? सर मैं आप मीडिया से हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने 2 बार अप्लाई किया है आयुष्मान के लिए, और आयुष्मान के लिए जो इंडिकेशंस हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है, वो लगभग मेरे यहाँ पूरी है, लेकिन वो नहीं हुआ है। उसका क्या कारण रहा है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 2 बार मेरी फाइल रिजेक्ट हो गई है। तीसरी बार फिर अब वो क्या होता है कि 6 महीने का टाइम उसमें है, 6 महीने बाद फिर हम डालेंगे, कोशिश करेंगे कि आयुष्मान हमें जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ ज़रूरत है उन हॉस्पिटल्स को मिल जाए, तो शायद समाज का भला हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। एग्री। हाँ, अभी जिन हॉस्पिटल्स में आयुष्मान आया है, तो शायद उन्होंने या तो हमसे अच्छी फैसिलिटी उनमें होगी, या उन्होंने बैकडोर से कोई काम किया होगा, मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कुछ तो रहा होगा सर देखो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी 2 बार फाइल रिजेक्ट हुई है सारी फैसिलिटी के बाद भी, है ना। लेकिन मैं दर्शकों को जो जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि भले ही ओमैक्स हॉस्पिटल में आयुष्मान नहीं है, निसंकोच बिल्कुल साफ मन से आप हॉस्पिटल आइए, आपका स्वागत है। सस्ता सुलभ इलाज करना हमारी प्राथमिकता है। आयुष्मान की नीड नहीं होगी, आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सस्ते से सस्ता इलाज में पेशेंट को ठीक करके भेजने की जिम्मेदारी ओमैक्स हॉस्पिटल की है। आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा सर, दिल छू लेने वाली बात है आपकी। अच्छा सर, एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से जो हमारा क्षेत्र है, जो पेशेंट हैं, मतलब जो मरीज़ हैं, तो उनके लिए अंतिम संदेश एक बार फिर मैं चाहूँगा आप दें। देखिए सर, अंतिम संदेश मेरा यही है कि किसी भी तरह की दिक्कत कैराना के क्षेत्रवासियों को होती है, 24 घंटे हॉस्पिटल आपकी सेवा में तत्पर है। निसंकोच आप हॉस्पिटल आइए, खर्च की चिंता मत कीजिए, केवल आकर के इलाज कराओ और जो मिनिमम से मिनिमम शुल्क होगा उस पर हम आपका इलाज करेंगे। यही संदेश मैं आप लोगों के माध्यम से कैराना की जनता को देना चाहूँगा। और मैं भी यहाँ पर कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, सैल्यूट मारने को दिल करता है, सैल्यूट करने को दिल करता है डॉक्टर साहब को। और मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि अगर कोई बंदा ऐसा है और मतलब उसको ट्रीटमेंट चाह रहा और उसके पास पैसे नहीं है, शून्य है मामला, तो डॉक्टर साहब ने कहा था अभी वीडियो में हमारी कि वो आ सकता है, उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और पहले भी इन्होंने निःशुल्क इलाज किया है, ऐसी बात नहीं। कितने इलाज सर ऐसे हुए हैं निःशुल्क? सर 20 से 21 सर्जरीज हमने की हैं इसमें। और जो आईपीडी के पेशेंट हैं, जैसे बुखार का कोई मरीज आता है, प्लेटलेट डाउन का कोई आता है, या इमरजेंसी में कोई रात को पेट दर्द का आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उससे हम इमरजेंसी फीस भी नहीं लेते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके वो घर जाना चाहता है तो भेज देते हैं उसको। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर इतने खुले मन से और इतने खुले दिल से और ऑन कैमरा मीडिया पर अगर ये सब चीज़ नहीं कह सकता, और अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो करेंगे भी, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूर दूर तक इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो फ़ायदा उठा सकें ओमेक्स हॉस्पिटल से और हमारे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं इनसे। तो इसी निवेदन के साथ मैं नदीम चौधरी, विजिलेंट टीवी के लिए शाहनवाज मलिक के साथ, धन्यवाद।